हम बात करने वाले हैं वंडर वुमन 1984 के बारे में। इसकी शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक सीन से, जहां यंग डायना थेमिस्कीरा में चले किसी कंपटीशन में हिस्सा लेती है। शुरुआत में तो डायना सारे कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ देती है, बट रेस में आगे रहने के चक्कर में इसका ध्यान भटक जाता है और वो घोड़े से गिरकर खुद पीछे रह जाती है। कंपटीशन जीतने के लिए आखिरी चेक पॉइंट को स्किप करके डायना शॉर्टकट लेकर फिर सबसे आगे हो जाती है, बट एन मोमेंट पर उसकी आंट एंटायोपी उसे कंपटीशन से बाहर खींच लेती है। यहाँ एंटायोपी और डायना की मदर हिप्पोलिटा इसे समझाते हैं कि जीतना ही सब कुछ नहीं होता, जीतने के लिए सारे रूल्स भी फॉलो करने पड़ते हैं, शॉर्टकट्स लेना ठीक बात नहीं। फिर ये दोनों डायना को इनकी गोल्डन वॉरियर एस्टीरिया का एग्जाम्पल देकर उसे सच्चाई का पाठ पढ़ाते हैं। तो इस सच्चाई के पाठ और गोल्डन वॉरियर एस्टीरिया के नाम को याद रखना। जब ज़ूस ने थेमिस्कीरा को बनाया था तब अकेली एस्टीरिया ने सारे मैन या ह्यूमन आर्मी को रोक के रखा था ताकि बाकी के अमेज़ोनियन सही सलामत थेमिस्कीरा पहुंच जाएं। एस्टीरिया एक स्पेशल टाइप का पंख लगा गोल्डन आर्मर पहनती थी। इसे मजबूत बनाने के लिए सारे अमेज़ोनियंस ने उनका आर्मर कुर्बान कर दिया था। एस्टीरिया ने इस आर्मर की मदद से सक्सेसफुली ह्यूमंस को रोक के रखा, बट बाद में उसके साथ क्या हुआ किसी को नहीं पता। थेमिस्कीरा में चले ये स्पेशल अमेज़न गेम्स उसी की याद में रखे जाते हैं। 1984 डायना शॉपिंग मॉल में चली एक चोरी को रोक लेती है, बट बाद में इन्हें पता चलता है कि जिस शॉप में वो चोरी हुई थी वो लोग सीक्रेटली एंटीक ऑब्जेक्ट्स का ब्लैक मार्केट चला रहे थे। फिर हमारी मुलाकात होती है डॉक्टर बारबरा मिनर्वा से, जो डायना के साथ स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में काम करती है। मैं डायना प्रिंस की एग्जैक्ट अपोजिट है, बट डॉक्टर बारबरा निहायत ही होशियार जियोलॉजिस्ट, जेमोलॉजिस्ट, लिथोलॉजिस्ट और क्रिप्टोजूलॉजिस्ट है। डॉक्टर बारबरा की इन्हीं खूबियों की वजह से FBI वाले उससे मिलने आते हैं ताकि वो उन ब्लैक मार्केट वाले एंटीक ऑब्जेक्ट्स के बारे में सब कुछ जान सके, मेनली उसकी कीमत। इन्हीं ऑब्जेक्ट्स की जांच करते वक्त डॉक्टर बारबरा को ड्रीम स्टोन मिलता है। ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो इसे छूने वाले की कोई भी एक ख्वाहिश पूरी कर सकता है। इस स्टोन को डोलस नामी गॉड ऑफ मिस्चीफ ने बनाया था। ये ड्रीम स्टोन आपकी किसी भी एक विश को पूरा तो कर देगा, बट इसके बदले आपको उससे मैच करती हुई कोई बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। डायना मजाक मजाक में इस ड्रीम स्टोन से स्टीव को वापस मांगती है, जो सालों पहले मारा गया था, और डॉक्टर बारबरा अपने लक को ट्राई करने इससे डायना जैसी लाइफ मांगती है। उसे ये नहीं पता कि कॉन्फिडेंस के साथ साथ इसे वंडर वुमन वाले पावर्स भी मिलने वाले हैं। फिर हम देखते हैं कि फेमस टीवी पर्सनैलिटी और ऑयल बिजनेसमैन मैक्सवेल लॉर्ड इस ड्रीम स्टोन के पीछे पड़ा है। टीवी पर तो मैक्सवेल ने अपनी गुड बॉय बिलियनर वाली पर्सनैलिटी बनाकर रखी है, बट हकीकत में उसका बिजनेस बुरी तरह से फेल हो रहा है। इसने इन्वेस्टर को झूठे वादे देकर अपना ऑयल एम्पायर खड़ा किया था, शॉर्टकट और झूठ की मदद से, बट धीरे धीरे अब सारे इसकी सच्चाई जानने लगे हैं। इसीलिए मैक्सवेल उस ड्रीम स्टोन के पीछे पड़ा है ताकि वो अपनी डूबती नैया को बचा सके। मैक्सवेल ड्रीम स्टोन को हासिल करने डॉक्टर बारबरा के डिवीजन को तगड़ा डोनेशन देता है ताकि वो इसकी मदद से म्यूजियम के अंदर घुसकर FBI से पहले उस स्टोन को हासिल कर ले। पहली मुलाकात में डायना को मैक्सवेल पर डाउट आता है। यहाँ मैक्सवेल को पता चलता है कि स्टोन तो डॉक्टर बारबरा के पास है, मतलब उसे हासिल करने इसे बारबरा को फंसाना पड़ेगा। धीरे धीरे डॉक्टर बारबरा को अब ड्रीम स्टोन का इफेक्ट दिखने लगा है। डायना की तरह ही ये भी अब लोगों की नजरों में आने लगी है। पहले इसे सारे देखते इग्नोर कर देते थे। फिर मैक्सवेल गाला डिनर के दौरान डॉक्टर बारबरा को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उससे वो ड्रीम स्टोन ले लेता है। इसी गाले में डायना की मुलाकात स्टीव से होती है, जो पता नहीं किसी तरह दूसरे बंदे की बॉडी में फिर से जिंदा हो गया। इसकी शक्ल बाकियों को तो अलग लगती है, बट डायना को इसमें सीधा सीधा स्टीव दिखता है। डायना समझ जाती है कि ये सब उस ड्रीम स्टोन का किया धरा है, बट फिर वो बाकी सारी चीजों को इग्नोर करके अपना पूरा फोकस स्टीव पर लगाती है। सालों से अकेला रहने के बाद फाइनली इसे अपना पहला प्यार वापस मिल गया। इसी चक्कर में डायना ड्रीम स्टोन और मैक्सवेल को पूरी तरह से भूल जाती है। वो गाले में आई थी ताकि मैक्सवेल के बारे में थोड़ा और जान सके। डायना को ड्रीम स्टोन के बॉक्स से मिली रिसीप्ट पर मैक्सवेल का नाम मिला था। मैक्सवेल ड्रीम स्टोन से स्पेशल विश मांगकर खुद ड्रीम स्टोन बन जाता है, मतलब अब ये किसी की भी एक विश पूरी कर सकता है। ड्रीम स्टोन के पावर्स लेने के बाद मैक्सवेल जाकर साइमन स्टैक से मिलता है, उसकी कंपनी का सबसे बड़ा इन्वेस्टर।
फिर अपनी नई पावर्स की मदद से मैक्सवेल साइमन को फंसाकर उसके मुंह से अपना खुद का सक्सेस मांगता है। इतना ही नहीं, उसकी ये विश ग्रांट करके मैक्सवेल बदले में सारे शेयर्स अपने नाम पर करके कंपनी का सोल ओनर बन जाता है और साइमन को टैक्स फ्रॉड में फंसाकर अपने रास्ते से हटा देता है। स्टीव के साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम बिताने के बाद डायना को फाइनली ड्रीम स्टोन के बारे में याद आता है। जैसे ही डॉक्टर बारबरा इन्हें बताती है कि ड्रीम स्टोन तो मैक्सवेल ले गया, वो फौरन उसके ऑफिस में घुसकर तलाशी लेना शुरू करते हैं। इन्हें इधर ड्रीम स्टोन की बजाय उसका बचा कुचा बेस मिलता है, क्योंकि मैक्सवेल के विश मांगते ही ड्रीम स्टोन तबाह हो गया था। बेस के अंदर लिखी एंशिएंट लैंग्वेज को देखकर डायना समझ जाती है कि इस पत्थर को बनाने के पीछे किसी गॉड का हाथ है। डायना को शक है कि इस टाइप का ऑब्जेक्ट किसी बुरे टाइप के गॉड ऑफ मिस्चिफ ने बनाया होगा। डायना फौरन बारबरा को कॉल करके उस ड्रीम स्टोन के बारे में सारी हिस्ट्री निकालने को कहती है। मैक्सवेल का कचरा चेक करने के बाद इन्हें पता चलता है कि वो इस वक्त कायरो गया है नए ऑयल किंग से सौदा करने। डायना स्टीव के साथ अपने एक्सेस कार्ड की मदद से म्यूजियम आर्काइव्स में रखा एक फाइटर जेट चुराकर मैक्सवेल के पीछे जाती है। लकीली आर्काइव्स में रखे उस जेट की टंकी फुल थी। फिर रडार से बचने डायना अपने फादर के सिखाए मैजिक को यूज करके उस जेट को इनविजिबल बनाती है। फाइनली वंडर वुमन को उसका इनविजिबल जेट मिल गया। मैक्सवेल कायरो जाकर उस ऑयल किंग की ख्वाहिश पूरी करता है और बदले में उससे उसकी सारी सिक्योरिटी छीन लेता है। इस बंदे को अपनी पुश्तैनी जमीन वापस चाहिए थी। ख्वाहिश पूरी होते ही एक बड़ी सी दीवार उस इलाके को 2 हिस्सों में बांट देती है। जमीन तो मिल गई, बट बिना सिक्योरिटी फोर्सेस के ये बैकलैश कैसे हैंडल करेगा। डायना और स्टीव मैक्सवेल को वापस आते हुए देख लेते हैं और इधर होता है वो छोटा सा रोड एक्शन सीन। स्टीव को वापस पाने के बाद से ही धीरे धीरे डायना अपने पावर्स खोने लगी थी। इसके ऊपर भी अब ड्रीम स्टोन का रिटर्न इफेक्ट शुरू हो गया। डायना की कमजोरी का फायदा उठाकर मैक्सवेल वहां से भाग जाता है। फिर डायना, स्टीव और बारबरा ड्रीम स्टोन की हिस्ट्री चेक करने एक मायन शामन से मिलते हैं, बाबा जी। और यहाँ पर डायना का शक यकीन में बदलता है। इस स्टोन को एक वेरी बैड गॉड ने क्रिएट किया था, गॉड ऑफ लाइज, ड्यूक ऑफ डिसेप्शन। ड्रीम स्टोन विश तो पूरी करता है, बट विथ अ बिग ट्विस्ट। विश पूरी होने के बाद ड्रीम स्टोन आपसे कोई वैल्यूएबल चीज बदले में वापस लेगा। डायना की सिचुएशन में वो वैल्यूएबल चीज थी उसके पावर्स। ड्रीम स्टोन के इफेक्ट को अगर रिवर्स करना है तो या तो आपको आपकी विश वापस मांगनी होगी, रेनाउंस द विश, या फिर ड्रीम स्टोन को खत्म कर दो। अब क्योंकि मैक्सवेल खुद ड्रीम स्टोन बन गया है, डायना उसे मारना नहीं चाहती, ना ही उसे अपने विश को रिनाउंस करके स्टीव को फिर से खोना है। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि वो कुछ और रास्ता ढूंढेंगे। इधर बारबरा समझ जाती है कि अगर इन्होंने ड्रीम स्टोन को बर्बाद कर दिया तो वो खुद भी अपने पावर से हाथ धो बैठेगी। इसीलिए बारबरा भी ड्रीम स्टोन या मैक्सवेल को तबाह करने के सख्त खिलाफ है। मैक्सवेल धड़ाधड़ एक के बाद एक लोगों की विशेष पूरे करने लगता है और उनसे बदले में अपनी मतलब की चीजें मांगने लगता है। ये ड्रीम स्टोन बनना मैक्सवेल की बॉडी को रास नहीं आता और धीरे धीरे उसका इफेक्ट इसकी हेल्थ पर दिखने लगता है। फिर मैक्सवेल लॉर्ड और ज्यादा पावर और अथॉरिटी हासिल करने के चक्कर में सीधा जाकर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स से मिलता है। यूएस प्रेसिडेंट की पावर और अथॉरिटी के बदले मैक्सवेल उसे ढेर सारे न्यूक्लियर वेपन्स देता है। अचानक यूएसए के पास इतने सारे न्यूक्लियर वेपन्स देखकर रशिया उन्हें न्यूक्लियर वॉर की चेतावनी देता है। तभी स्टीव डायना को उसके घर में रखे गोल्डन आर्मर के बारे में पूछता है। डायना लाशों की मदद से इसे एस्टीरिया और गोल्डन आर्मर का किस्सा बताती है। थेमिस्कीरा से ह्यूमंस के वर्ल्ड में आने के बाद से ही डायना ने एस्टीरिया को ढूंढने की बहुत कोशिश की, बट वो बस उसके गोल्डन आर्मर को ही ढूंढ पाई। फिर इन दोनों को पता चलता है कि मैक्सवेल प्रेसिडेंट से मिलने व्हाइट हाउस गया है। प्रेसिडेंट को मिलकर वापस लौटते वक्त मैक्सवेल को उनके सीक्रेट ब्रॉडकास्ट प्रोग्राम के बारे में पता चलता है, जिसकी मदद से यूएस गवर्नमेंट अगर चाहे तो दुनिया भर के ब्रॉडकास्ट सिग्नल को इंटरप्ट करके अपना खुद का ब्रॉडकास्ट उन्हें जबरदस्ती दिखा सकती है। अपेरेंटली ये प्रोग्राम स्पेशल टाइप की पार्टिकल बीम्स यूज करता है। मैक्सवेल फौरन समझ जाता है कि इन पार्टिकल बीम्स की मदद से वो दुनिया के सारे लोगों से एक साथ कनेक्ट होकर उनकी ख्वाहिशों को पूरा कर सकता है। बदले में मैक्सवेल उन सब से उनकी हेल्थ लेगा।
ताकि वो अपनी सेहत पर होने वाले ड्रीम स्टोन के इफेक्ट को खत्म कर सके। डायना और स्टीव व्हाइट हाउस जाकर मैक्सवेल को रोकने की कोशिश करते हैं, बट फिर बारबरा वहां आकर उसे बचा लेती है। बारबरा को किसी भी कीमत पर अपने पावर्स नहीं खो। यहाँ डायना इसे समझाने की कोशिश करती है कि ड्रीम स्टोन ने बारबरा को पावरफुल तो बना दिया, बट बदले में उसकी ह्यूमैनिटी छीन ली। पर बारबरा उल्टा इसे धमकी देकर मैक्सवेल के साथ ब्रॉडकास्ट स्टेशन जाती है। रास्ते में बारबरा मैक्सवेल से एक और विश मांगती है कि उसे एपेक्स प्रेडिटर जितना पावरफुल बनना है। तो टेक्निकली क्योंकि अब मैक्सवेल नया स्टोन है, वो बारबरा की दूसरी ख्वाहिश भी पूरी कर सकता है। दुनिया को न्यूक्लियर वॉर से बचाने की खातिर स्टीव डायना को उसकी विश वापस लेने के लिए मनाता है। डायना स्टीव को फाइनल गुड बाय बोलकर अपनी विश रिनाउंस करती है। फिर रिफ्रेश्ड और पावरफुल डायना एस्टीरिया का गोल्डन आर्मर पहनकर मैक्सवेल को रोकने जाती है। ब्रॉडकास्ट स्टेशन पर पहुंचते ही डायना का सामना बारबरा से होता है, जो अब एक फुल एपेक्स प्रेडेटर या चीता में ट्रांसफॉर्म हो गई। बाहर बारबरा को शॉक देकर बेहोश करने के बाद डायना अंदर जाकर मैक्सवेल को रोकने की कोशिश करती है। मैक्सवेल ने ऑलरेडी ब्रॉडकास्ट स्टेशन की मदद से सबकी विशेष पूरी करना शुरू कर दी और बदले में उनसे उनकी हेल्थ ले ली। फिर डायना लॉस ऑफ ट्रूथ को मैक्सवेल के पैर पर बांधकर खुद सारी दुनिया से कनेक्ट होती है और उन्हें ड्रीम स्टोन की सच्चाई बताकर सबको अपने अपने विशेष वापस लेने को कहती है। फिर डायना मैक्सवेल को सारी दुनिया का हाल दिखाती है। वो इस विजन में अपने बेटे को भी देखता है, जो बाहर चले केओस में भटकते हुए अपने पापा को ढूंढ रहा था। फाइनली अपने बेटे की खातिर मैक्सवेल भी उसकी विश रिनाउंस करता है और सब कुछ टेनेंट स्टाइल में रिवर्स होकर ठीक हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बारबरा अपने ह्यूमन रूप में आकर सनसेट को देख रही थी। एंड सीन में हम देखते हैं कि डायना मस्त रीस्टोर दुनिया में क्रिसमस मना रही है और जिस बंदे के अंदर स्टीव की आत्मा आई थी उसे डायना के बारे में कुछ भी याद नहीं। फिर एंड क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि एस्टीरिया जिंदा है और वो भी डायना की तरह ही ह्यूमंस के बीच अपनी सीक्रेट लाइफ जी रही है। और मूवीज का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए प्लीज लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।